बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना सुबह 11 बजे अडयाला जेल में फैसला सुनाएंगे। वकील बानी पीटीआई ने कहा कि अदालती अमले ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 3 बार मुअख्खर हो चुका। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर 2024 को फैसला महफूज किया, फिर 23 दिसंबर और 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई। केस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। बानी पीटीआई पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में गुज़श्ता साल 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। 190 मिलियन पाउंड में बानी पीटीआई को सजा जरूर होगी। कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। जुर्म किया है तो सजा भी भुगतना होगी। सेनेटर फैसल वोडा की फैसले से पहले ही पेशगोई 190 मिलियन पाउंड पर बानी को कहा था कि इस पर सजा होगी। तहरीक इंसाफ की नजरें 20 जनवरी पर हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आर्मी चीफ ने जो बैकडोर डिप्लोमेसी की, उससे बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। फैसल वोडा की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, दावा किया पार्टी लीडरों ने बानी पीटीआई को मरवाने की मंसूबाबंदी की। मुज़ाकरात हो रही हैं, ना ही अंदरूनी और बैरूनी दबाव है। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात में छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात करके फॉर्म 47 की हुकूमत को कानूनी जवाब दे दिया। अल-कादर ट्रस्ट केस में हकाइक और इंसाफ के मुताबिक फैसला होगा। अमेरिका ने बानी पीटीआई को रिलीफ देने की कोई बात नहीं की। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। पीटीआई वालों ने पहले ही गुलामी नामंजूर का कहा, अब अमेरिका के सामने लेट गए। पीटीआई अमेरिका में कराई की जगह लेकर कांग्रेस समातों का ड्रामा कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की नेकनियती पर शक का इजहार करते हुए तंज करते हुए कहा कि ये मुज़ाकरात नहीं, मज़ाकरात हैं। बेगम बहने लीडर चाहते हैं बानी को सियासी तौर पर कैश कराएं। वकला को करोड़ों रुपए की अदायगियां की गई हैं। मिलियन पाउंड की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने जाती कोई फ़ायदा नहीं उठाया। अल-कादर ट्रस्ट की ज़मीन जाती मलकियत नहीं, कौम की नज़रें फैसले पर होंगी। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वक्कास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैसले में बार बार क्यों ताख़ीर की जाती है। नैब का केस उस सूरत में बनता है जब पैसा हुकूमत का हो या जाती फ़ायदा उठाया गया हो। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने मिलकर लूट मार की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर तल्लाल चौधरी कहते हैं 190 मिलियन पाउंड की चोरी को छुपाने के लिए अल-कादर ट्रस्ट बनाया गया। रकम मुल्की खजाने की बजाय प्रॉपर्टी टाइकून को वापस की गई। पाकिस्तान से लूटे गए पैसे बरतानिया से वापस पाकिस्तान भिजवाए गए। तहरीक इंसाफ ने लूट मार के केस को सियासी बनाने की कोशिश की। हम इस बात के ऊपर बहुत क्लियर हैं और ये खान साहब ने आज दोबारा ये बात कही कि 9 मई और 26 नवंबर का मैसेकर, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। वो ये कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसका बेस्ट सिविलाइज्ड वे आउट ये है, एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो जिम्मेदारान का तयन कर सके। तो हम अपनी मर्जी का जज नहीं चाह रहे। हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस की बात कर रहे हैं जो इसको लीड करे कमीशन को और हकायक तक पहुंचा जाए, ताकि जो जुल्म सितम किया गया है उसका इजाला हो सके और जिम्मेदारान का तयन हो सके। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। मुज़ाकरात में पेश रफ्त जुडिशल कमीशन के क़याम से मशरूत पीटीआई ने हुकूमत को 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी। दोनों मुतालबात तहरीरी शक्ल में फराहम करने की भी यकीन दहानी। साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जितनी लचक दिखा सकते थे दिखा दी। जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं चल सकता। अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। गैर जानिबदार कमीशन में हम अपनी मर्जी का जज नहीं चाहते। बानी चेयरमैन से कंट्रोल्ड माहौल में मुलाकात कराने का शिकवा भी कर डाला।
अडयाला जेल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा नासिर अब्बास ने मुलाकात की। जिला कुरम में बंकर्स की मिसमारी का काम शुरू ना किया जा सका। फरीकैन ने मजीद 1-2 रोज की मोहलत मांग ली। डिप्टी कमिश्नर ने बालिश खेल और खारकले गांव में बंकर्स मिसमार करने का हुक्म दिया था। पाराचनार में इमदादी सामान का एक और काफिला सख्त सिक्योरिटी में बगन पहुंच गया। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा इत्तिशाम अली खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हुकूमत ने मजीद 5 लाख रुपए की अद्वियात सदा अस्पताल पहुंचा दी हैं। अपनी छत अपना घर, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। रवां साल मई तक 40,000 अफराद को कर्ज देने का हदफ मुकर्रर। कर्ज 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने का भी हुक्म। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुताल्लिक कर्ज देने का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरीम नवाज ने खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ख्वाहिश है हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर आला मरीम नवाज का मुस्तहिक तलबा और तालिबात के लिए उम्मीद-ए-नौ प्रोग्राम। स्वेटर्स और जूतों से महरूम तलबा के लिए पंजाब में आज से शानदार पायलट मंसूबे का आगाज। 204 स्कूलों के 23,000 तलबा को मौसम सरमा का यूनिफॉर्म दिया जाएगा। पहले मरहले में नारोवाल, लाहौर, लिया और राजनपुर शामिल। मुस्तहिक तलबा को 4,34,37,000 रुपए के स्वेटर्स और जूते दिए जाएंगे। मंसूबे का बाकायदा आगाज आज से नारोवाल में होगा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने खवातीन की तालीम को नागुज़ीर करार दे दिया। तालिबान खवातीन को इंसान नहीं समझते, लड़कियों से तालीम का हक छीन रखा है। इसराइल ने फ़लस्तीन में पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद लड़कियां स्कूलों से बाहर हैं। मलाला यूसुफजई का आलमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा तालीम कोई इस्तेहकाक नहीं बल्कि बुनियादी हक है। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने मुस्लिम मुआशरे में लड़कियों की तालीम में हायल रुकावटों के खात्मे पर जोर दिया। कौमी असम्बली में तादाद में कम होने के बावजूद जिद्दोजहद नहीं छोड़ी। मुल्की सियासत अमली तौर पर इस्लामी उसूलों पर नहीं, क्या जिद्दोजहद छोड़ दें? मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में जामा खैरुल मदारिस में तकरीब से खिताब। कहते हैं सियासतदान से कुछ भी मनवाना मुश्किल नहीं। इस बार उस मौलवी ने 2 कश्तियों पर पांव रखा और पार हो गया। पहली बार देखा हुक्मरान और हिज़्ब इख्तिलाफ हमारे कसीदे पढ़ रहे हैं। ओक्लाहोमा आर्कांसस में बर्फानी तूफान, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, सड़कों पर आमदोरफ्त मुअत्तल, तालीमी इदारे बंद, मुतअद्दिद परवाजें मनसूख कर दी गईं। चेयरमैन PCP मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम में काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहते हैं जदीद सहूलतों से आरास्ता कज़ाफ़ी स्टेडियम रवां माह मुकम्मल हो जाएगा। PCP चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए तैयार है। शायकीन क्रिकेट के लिए नई कुर्सियां और नई LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। शायकीन मैच के साथ लेज़र लाइट शो से भी महजूज हो सकेंगे।